इस वीडियो में हम जावा लैंग्वेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो ऐसा होता है इंटरव्यू के अंदर आजकल जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस स्ट्रीम एपीआई के थ्रू ही सॉल्व किए जाते हैं। अब पिछली वीडियो में हमने स्ट्रीम एपीआई को कवर किया था, तो इस वीडियो में हम कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के थ्रू स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से कुछ जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम ई कॉमर्स की हेल्प लेंगे और साथ में हम कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं, देर नहीं करते। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्लास बना रखी है प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट होंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, 5 ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं प्रोडक्ट क्लास के, और उनके अंदर ये डाटा मैंने ऐड किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने जितने वेरिएबल्स बना रखे हैं, नेम है, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक, ये सारे इनिशियलाइज करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है। अब ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल से कवर कर चुके हैं जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखा था। नाउ अभी हमने क्या करना है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मान लो हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि हमें ना इस डाटा में से, अभी फ़िलहाल तो हमारा ये डाटा एक लिस्ट के अंदर है, इन द फ्यूचर हम ये सारा का सारा डाटा जो है वो डेटाबेस में रखने वाले हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए आपसे कहा गया है दैट ये डाटा है हमारा, और हमने क्या करना है, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स देखने हैं जो स्टॉक में अवेलेबल हैं। तो ये रहा हमारा स्टॉक। अभी यहाँ पर तो आपको सारे के सारे नज़र आ रहे हैं, बट जब डाटा डेटाबेस में होता है और काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है, तब हमें ये ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। नाउ हाउ कैन वी फाइंड दैट कौन सा प्रोडक्ट स्टॉक में अवेलेबल है और कौन सा प्रोडक्ट स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम वी कैन ईजिली डू दिस, बट आई वांट यू कि पहले आप ना सिंपल वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूप के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे करूंगा, हम इनहेंस फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो लिस्ट है वो प्रोडक्ट की लिस्ट है, ठीक है, तो मतलब डेटा टाइप जो है हमारी वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेट कर देते हैं। सो प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट नाम की लिस्ट में से। तो यहाँ से हमारे पास एक एक प्रोडक्ट आएगा इसके अंदर। अभी हमने क्या करना है, हमने सिंपल एक कंडीशन लगा देनी है, इफ़ करेंगे और हम कहेंगे जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके ना स्टॉक के अंदर जाओ। तो ये रहा स्टॉक। अगर स्टॉक ग्रेटर देन है 0 से, इट मीन्स स्टॉक अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है, शो कर देना है। अब जो जो हमारे पास अवेलेबल है हमने उनके नाम शो कर देने हैं और साथ में हमने स्टॉक भी शो करना है। सो व्हाट कैन वी कैन डू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड वी कैन ईजिली शो एन डॉट, जो भी प्रोडक्ट का नेम है वो हमने शो कर देना है, एंड छोटी सी स्पेस दे देते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। एंड उसके बाद हमने स्टॉक भी शो कर देना है दैट ये हमारा स्टॉक है। और स्टॉक कौन से वेरिएबल में रखा हुआ है, एन डॉट स्टॉक, कुछ इस तरह से। और हम यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी हम लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे और मज़ा आए, प्रोडक्ट नेम। ओके, तो अभी क्या होगा, जब ये लूप चलेगा तो जो भी इनके अंदर प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी, जिसका स्टॉक 0 से ग्रेटर देन है, वो हमें आउटपुट में शो होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास सैमसंग का टीवी है जिसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। हम चाहे तो यहाँ पर कैटेगरी भी दिखा सकते हैं, एन डॉट कैटेगरी करके, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम वो नहीं करने वाले क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो नाउ हमने क्या करना है, हमने रन करना है इस ई कॉमर्स डॉट जावा को। तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अब ये चीज़ें हमने काफ़ी बार की हैं, हाउ टू ओपन अ टर्मिनल और कैसे कैसे रन करना है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। सो इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी ई कॉमर्स। ओके, कंपाइल हो चुका है, इसको रन करते हैं, जावा ई कॉमर्स, एंटर। नाउ वी हैव दिस। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम है आईफोन, और इसका जो स्टॉक है, अच्छा यहाँ पर साथ में 15 आ रहा है, ये उसका नाम ही है। यहाँ पर देखो आईफोन 15, और स्टॉक इसका कितना है, 5 है। इसका कितना है, 20 है, इसका 3 है, इसका 10 है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो 0 था, जो स्टॉक में अवेलेबल नहीं था, वो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा। क्लियर। तो हमने वो लिस्ट दिखा दी जो कि स्टॉक में अवेलेबल है। नाउ हमने क्या करना है, हमने यही काम अभी ना, ये मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि एक काम करो,
मुझे स्टॉक में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनका डाटा तो देखना ही है, साथ में ना जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ना उनकी प्राइस भी मुझको दिखाओ और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ। मतलब पहले आना चाहिए जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, उससे कम। अब मैंने आपको 2 टास्क दे दिया है। अब इसके अंदर एक टास्क तो हम कर रहे हैं, अब दूसरा टास्क अगर हम करने जाएँ, अब इसमें तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा, काफ़ी सारी वैल्यूज़ को हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि चेक करेगा वैल्यू मिनिमम है, मैक्सिमम है, ये सारा कुछ। बट हम और भी तरीके हैं जिससे हम ये कर सकते हैं, हम इनको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हो तो हम प्रेफर करते हैं कि यार हम स्ट्रीम को यूज़ करें। अब यही काम हम स्ट्रीम में कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए बिकॉज़ आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस अगेन, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने हटा दिया। अभी ये मेरे पास प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट्स डॉट स्ट्रीम, इस पे हम स्ट्रीम लगाते हैं। अब स्ट्रीम के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले फ़िल्टर करना है, ठीक है? क्योंकि मुझे कुछ स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट्स चाहिए। अब कौन से प्रोडक्ट चाहिए? अब देखो फ़िल्टर के बारे में काफ़ी डिटेल से बात की थी। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक-एक प्रोडक्ट आएगा। आप यहाँ पर इसको एन कह दो, आप पी कह दो, आपकी मर्ज़ी है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट आएगा और मैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा। अब जब हमारे पास प्रोडक्ट आएगा तो मुझे उस प्रोडक्ट के स्टॉक में जाना है। सो इस तरह से, और मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन 0 लगा देना है और मुझे बता देना है कि जो भी स्टॉक के अंदर जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है वो मुझे दे दो। अब मैंने फ़िल्टर कर लिया, अब मुझे सॉर्ट करना है, मैंने आपसे कहा था। अब ये सिंपल वे है, हमारे पास सॉर्ट का भी एक मेथड होता है। क्या हमारे पास यहाँ पर मेथड है सॉर्टेड का? यहाँ से सेमीकोलन हटाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई हमें सजेशन शो नहीं हो रहे। डॉट सॉर्टेड, दिस इज़ द मेथड। अब इस मेथड के बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में बात नहीं की थी। अब अगर देखो हम सॉर्ट कर रहे हैं तो मुझे 2 चीज़ें तो देनी पड़ेंगी, ए, बी, ठीक है? उसके बाद लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर मेरे पास जो स्टॉक है उसकी टाइप क्या है ज़रा देखते हैं। उसकी टाइप है इंट, ये मेरे पास इंट है। अच्छा जी, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे प्राइस पे लगाना है ना, मुझे प्राइस पे लगाना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो, तो इसकी टाइप है डबल। तो यहाँ पर आके मेरे पास डबल होता है कंपेयर के लिए। तो यहाँ पर आते हैं डबल, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड मिल जाएगा कंपेयर, ये रहा कंपेयर। अब हमने क्या करना है, इसको 2 वैल्यूज़ दे देनी है। अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं बी को पहले लेके आऊँगा, ठीक है? समझ रहे हो? बी डॉट प्राइस कर दूँगा कि इसकी प्राइस को देखो, और ए को बाद में लेके जाऊँगा, ए डॉट प्राइस। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलो जी, इसमें टर्मिनेट कर देता हूँ। अभी ये सॉर्ट हो चुका है, बट ये डाटा जाएगा कहाँ? अगर मैं सॉर्टेड को देखूँ, सॉर्टेड में आए, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या है? एक स्ट्रीम है, ठीक है? मैं चाहूँ तो इसको एक और स्ट्रीम में रख सकता हूँ, क्लियर? बट मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना इसको अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट भी करूँ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैंने लिखा था प्रोडक्ट नेम और मैंने लिखा था स्टॉक। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं कुछ वैसा शो करूँ, साथ में प्राइस भी हो। तो जब भी आपने ट्रांसफ़ॉर्म करना होता है ना डाटा को, कुछ अच्छे वे में दिखाना होता है, तो हम मैप का यूज़ कर सकते हैं। अब मैप के अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा अगेन, ठीक है? अब हमने क्या करना है, उसको जिस वे में दिखाना है, जिस वे में रिप्रेज़ेंट करना है, हम कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार पहले ना मेरे पास प्रोडक्ट का नेम आ जाए, ये नेम आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार थोड़ी ना स्पेस आ जाए, ये स्पेस आ जाएगी। फिर मैं कहता हूँ कि यार इसके साथ ना आरएस लिखा हुआ आ जाए, रुपीज़, और एक स्पेस आ जाए, आ गई, या एक डॉट लगा देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर जो उसकी प्राइस है वो शो हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या हुआ, मैप आ गया मेरे पास। अभी मैं अगर मैप की रिटर्न टाइप को देखूँ तो ये स्ट्रीम रिटर्न करेगा, यहाँ पर देखो, और मैं ईज़िली स्ट्रीम को रख सकता हूँ। लेट मी शो यू। यहाँ पर आते हैं और स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसकी टाइप क्या होगी, दिस इज़ द क्वेश्चन। इसकी टाइप क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको मैप दिखाऊँ तो मैप के अंदर जो स्ट्रीम है अभी ये मुझको शो नहीं करेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको एस नाम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास ना स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग, ठीक है? यहाँ पर देखो मैप में आए ना तो ये बता रहा है कि हमें कुछ ना कुछ टाइप बतानी पड़ेगी, तो मैंने स्ट्रिंग बता दिया। अभी मेरे पास एक नई स्ट्रीम आ चुकी है, तो इस स्ट्रीम के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फॉर ईच लगा सकता हूँ ईज़िली। बट यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, बट सबसे पहले इस पे फॉर ईच लगा लेते हैं। सो एस डॉट फॉर ईच के अंदर कैसे काम करेंगे बताओ ज़रा। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था फॉर ईच के बारे में, एंड आई होप आपने ट्राई किया होगा। ट्राई नहीं किया तो अभी आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें यार भूल जाती हैं वक्त के साथ साथ, तो याद रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं शॉर्ट वे यूज़ करता हूँ सिस्टम, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे ना प्रिंट एलन जो है उसको कॉल करना है, दिस इज़ द फंक्शन। अब ये फंक्शन कहाँ से बिलोंग करता है वो मुझे बताना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब दिस इज़ द शॉर्टकट। व्हाई वी आर गेटिंग एरर, लेट्स चेक। नहीं, बस हट गया, एरर नहीं था। आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाना चाहते हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास, और हमने क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को दिखा देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, कुछ इस तरह से। पी, क्या दोनों का आउटपुट सेम होगा? क्या ख्याल है, चेक करें, चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर ना एक स्पेस दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रीम को सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे एरर शो होगा। सो मैं स्ट्रीम को दो बार यूज़ नहीं कर सकता, मैं हटा देता हूँ। मैं इसी को देख लेता हूँ, जैसे आउटपुट में हमें क्या शो होता है। सेव करते हैं, टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू कंपाइल। ओके एंड रन। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, मैकबुक प्रो, ये हमारे पास प्राइस आ रही है, पहले 40 आ रही है, फिर 25, फिर 25, ये 250 है, ठीक है, ये 25 है, और ये 15 है, ठीक है। तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये भी आ रही है, और उनका स्टॉक भी आ रहा है हमारे पास। क्या हमारे पास स्टॉक शो हो रहा है? स्टॉक शो नहीं हो रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सारे वो प्रोडक्ट शो हो रहे हैं जो स्टॉक में अवेलेबल हैं, स्टॉक शो नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि यार स्टॉक भी शो हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली कम ओवर हियर, और यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टॉक, एंड देन आप पी डॉट स्टॉक कर लो, कुछ इस तरह से। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आपको खेलना आना चाहिए स्ट्रीम्स के साथ। तो कंपाइल करते हैं एंड रन। नाउ हमारे पास स्टॉक भी आ रहा है, यहाँ पर देखो आखिर में स्टॉक आ रहा है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था कि आपको डाटा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि हमें लिस्ट निकाल कर दो उन प्रोडक्ट्स की जो कि स्टॉक में अवेलेबल है, और साथ में आपसे ये भी कहा जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिखाओ उनकी प्राइजेस, ठीक है। तो हमने सॉर्ट करना भी सीख लिया। नाउ एक और यहाँ पर मैं चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ना, मैंने यहाँ से स्ट्रीम की हेल्प से डाटा निकाला, उस स्ट्रीम पे मैंने एक ऑपरेशन चलाया, बट इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि हमने इस स्ट्रीम पे, मतलब जो डाटा हम यहाँ से गेट कर रहे हैं, उस डाटा के ऊपर हमने 2-3 ऑपरेशंस चलाने हैं। फिर आप क्या करोगे? फिर आप स्ट्रीम नहीं लोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब आप स्ट्रीम नहीं लोगे, तब आप क्या करोगे, जो डाटा आपको मिल रहा है उसको किसी लिस्ट में पैक कर दोगे, ओके, उसको किसी लिस्ट में पैक कर दोगे। अब यहाँ से मेरे पास जो भी डाटा आएगा, दिस इज द डाटा, ये डाटा है। अब मुझे इस डाटा को पैक करना है एक लिस्ट में, तो कैसे करेंगे? फॉर दैट वी हैव अ मेथड विच इज कलेक्ट मेथड। तो हमें ये सेमीकोलन हटाना पड़ेगा यहाँ से, दिस वन डॉट कलेक्ट। अब इस कलेक्ट के अंदर हम क्या पास करेंगे? यहाँ पर देखो वो सजेशन दे रहा है कलेक्टर का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब मैंने ये चीज़ें पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से कवर की थी, तो मैं डायरेक्ट इसको यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कलेक्टर की इम्प्लीमेंटेशन में आप जाना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को आप देख लो, आप इजीली समझ जाओगे। नाउ मुझे क्या करना है, मैं कलेक्टर्स के पास आया, दिस वन इज कलेक्टर्स डॉट। अब मुझे क्या करना है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं टू लिस्ट कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, because this is the method, so we have to use parenthesis, something like this. Why we are getting error over here? Anyone? आप में से comment section में बताना मुझे। Why we are getting error? We are using collector, so I think we need to import this. क्या लगता है? यहाँ पर आते हैं, collector है हमारे पास, और हम collectors को import करते हैं। यहाँ पर मैं s लगा देता हूँ। क्या हमारे पास collectors आया? क्या हमें कोई error शो हो रहा है? नहीं शो हो रहा। अभी हमारे पास ये collector रिटर्न क्या करेगा? ये हमें, मतलब हम लिस्ट रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। इसके अंदर अगर जाएं, इस कलेक्टर के अंदर, तो ये इंटरफेस है। अब इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास हैं जी, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट। और ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, फंक्शनल इंटरफेस के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी, तो इसको रहने दो, मत जाओ इसमें। अभी आप कहोगे सर ठीक है, ये हम तरीका हमें आपने सिखा दिया कि हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या आसान तरीका नहीं है लिस्ट में कन्वर्ट करने का? अब हमें पता है कि यहाँ पर मैं लिस्ट ले सकता हूँ। क्या मैं ले सकता हूँ लिस्ट? ट्राई, लेट्स ट्राई। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट आएगी, और वो होगी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग
और इसको मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या नाम दे, अवेलेबल प्रोडक्ट्स, अवेलेबल अवेलेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट में रख लिया। अब इस लिस्ट के ऊपर मैं जितने चाहे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस पे फॉर ईच भी यूज़ कर सकता हूँ इजीली। अरे फॉर आ गया यार, हमने फॉर ईच यूज़ करना है, फॉर ईच। और इसमें जो भी प्रोडक्ट आएगा हम दिखा सकते हैं, और अगर हम शॉर्ट करके यूज़ करना चाहते हैं देन वी कैन यूज़ सिस्टम डॉट आउट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड प्रिंट एलन। दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आप कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, सर क्या इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्या मैं डायरेक्ट टू लिस्ट कर सकता हूँ? यस, वी कैन डू दिस, बट आपको दोनों को पता होना चाहिए ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको दोनों का ही पता होना चाहिए। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, एंड दैट इज़ ऑप्शनल क्लास। आप कहोगे सर ऑप्शनल क्लास क्या होता है, एंड मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो मेरा अगला क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ कि कैटेगरी वाइज चीपेस्ट प्रोडक्ट ढूंढना है। चीपेस्ट प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, मतलब आपने कैटेगरी को चेक करना है, ठीक है, और उस कैटेगरी के अंदर हमने चीपेस्ट प्रोडक्ट देखना है। जैसे यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इस कैटेगरी में चीपेस्ट प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। क्लियर? कैटेगरी वाइज। अब कैटेगरी वो आपको बताएंगे। अगर आपसे कहे ना कि कैटेगरी वाइज आप चीपेस्ट प्रोडक्ट फाइंड करो, तो आपने पूछना है सर कौन सी कैटेगरी में ढूंढना है, क्योंकि इसके अंदर मोबाइल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, फैशन भी है, लैपटॉप भी है। तो वो आपको बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी में से। तो जब आपको कैटेगरी पता चल जाए देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस। हमने करना क्या है, सिंपल, यहाँ पे आते प्रोडक्ट्स डॉट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे, एंड देन वी नीड टू यूज़ फिल्टर। फिल्टर तो काम करेगा ही, हर जगह पे फिल्टर काम करता है। तो हमारे पास आएगा एक प्रोडक्ट, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, एंड हमने जाना है कैटेगरी में, पी डॉट कैटेगरी। अब कैटेगरी को हमने मैच करना है, तो हमारे पास इक्वल्स का एक मेथड आता है। अब हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि काम करो, फिल्टर करो, और इसमें से ढूंढो कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंपल। अब ये पहले कैटेगरी निकाल लेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर डूइंग दिस। हमने क्या किया, हमने पहले कैटेगरी फिल्टर की, और हमने बताया कि यार फिल्टर करो ये वाली कैटेगरी। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जब हमारे पास कैटेगरी आ चुकी है, ठीक है, कैटेगरी आने के बाद हमने क्या करना है, हमने उनकी प्राइजेस को देखना है कि कौन सी प्राइस जो है वो मतलब चीपेस्ट है। तो यहाँ पर हम सॉर्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट सॉर्ट प्रॉब्लम करेगा। सॉर्ट प्रॉब्लम करेगा, मेरी बात को समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप सॉर्ट करते हो ना चीज़ों को, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। वैसे अगर आप खुद सोचो एज अ डेवलपर, तो मुझे अगर कैटेगरी मिल चुकी है तो मुझे इनको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बस ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे कम है। तो यहाँ पर अगर आप लगाते हो सॉर्ट, तो आप इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि सॉर्ट करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर आप नहीं कर सकते, और ना ही आपको करना चाहिए। सर व्हाट कैन वी डू? अब यहाँ पर ना मैं आपको पहले ना खुद से करके दिखाता हूँ, मतलब मैं स्ट्रीम को यूज़ नहीं करता, और मैं लूप के थ्रू इसको करके दिखाता हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट ना आपको समझ में आ जाए, फिर हम इसको स्ट्रीम के थ्रू करेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक प्रोडक्ट का ना एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, प्रोडक्ट क्लास का। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट क्लास। सो प्रोडक्ट, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ मिन, क्योंकि मैंने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके अंदर इनिशियल वैल्यू में नल सेट कर देता हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आते हैं फॉर लूप पे। जैसे हम सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं ना, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए, और एक मिन वेरिएबल बना लेते हैं या मैक्स वेरिएबल बना लेते हैं, मैंने वही मिन वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पर मेरे पास ना प्रोडक्ट टाइप के कुछ ऑब्जेक्ट्स आएंगे। प्रोडक्ट, मैं इसको पी नाम दे देता हूँ, और कहाँ से आएंगे, प्रोडक्ट्स लिस्ट में से आएंगे। ठीक है, अभी हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने चेक करना है उनकी कैटेगरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं कहता हूँ एक काम करो, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसकी कैटेगरी में जाओ। अगर उसकी कैटेगरी इक्वल्स टू
इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स है तो क्या करना है, अगर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स है तो क्या करना है, तो अंदर आ जाना है और यहाँ पर क्या करना है, एक और इफ लगा देते हैं कि ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हमने क्या करना है, हमारा जो मिन है हमने देखना है क्या मिन इक्वल्स टू नल है, ठीक है इक्वल्स टू नल है, एक ये कंडीशन। अब यहाँ पर मैं और ऑपरेटर का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये सारे हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं तो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इनको। ओके, और ऑपरेटर नाउ मुझे क्या करना है, एक तो मेरे पास जो भी प्रोडक्ट आ रहा है मुझे उसकी प्राइस जो है वो दिखाओ, एंड मेरे मिन के अंदर जो रखा हुआ है कोई भी प्रोडक्ट उसकी प्राइस भी मुझे दिखाओ, ये दो चीज़ें। और मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है कुछ इस तरह से। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पर अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है तो मिन के अंदर नए प्रोडक्ट को रख दो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये नल है, ठीक है, और क्या ये कंडीशन है, मतलब दोनों में से एक कंडीशन चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट नया आया हम देख रहे हैं क्या उसकी प्राइस लेस देन है जो मिन के अंदर पहले से रखा हुआ है। अगर तो प्राइस लेस देन है तो हम मिन की वैल्यू को चेंज कर देंगे, नया प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, फिर से लूप चलेगा, एक नया प्रोडक्ट आएगा और इसमें पिछला प्रोडक्ट रखा होगा। अगर नए प्रोडक्ट की प्राइस फिर से कम आती है तो हम दोबारा से मिन के अंदर एक नया प्रोडक्ट रख देंगे, मतलब हर बार हम प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं। और जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे वी कैन सिंपली डू system.out.println एंड वी कैन प्रिंट मिन, क्योंकि मिन के अंदर हमारा प्रोडक्ट होगा, एंड वी कैन यूज नेम, ठीक है। और साथ में अगर हम चाहें तो हम प्राइस भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्केटिनेशन कर लेते हैं, यहाँ पर मैं प्राइस लिख देता हूँ, PRICE प्राइस, और यहाँ पर मिन डॉट प्राइजेस की प्राइस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी हम स्ट्रीम के साथ भी करके देखेंगे। सो रन करते हैं। नाउ हमारे पास है सोनी का हेडफोन जिसकी प्राइस है 2500। अभी देखते हैं हमारा डाटा क्या हमने बिल्कुल ठीक किया या नहीं किया। तो ये हमारा डाटा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में दो प्रोडक्ट्स हैं, एक की जो प्राइस है वो 1,20,000 है और दूसरे की प्राइस है 25,000, और हमारे पास जो आउटपुट आया वो 25,000 का था सोनी हेडफोन्स का, ठीक है। तो मतलब ये तो था सिंपल वे जो मैंने आपको करके दिखाया। अभी आप आते हैं स्ट्रीम्स में, कि स्ट्रीम्स के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं सॉर्ट नहीं करने वाला, देखो अभी मैंने जब सिंपल फॉर लूप का यूज़ किया तो मैंने कहीं सॉर्ट नहीं किया, तो मुझे दोबारा सॉर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये बात इंटरव्यू में याद रखना, सॉर्ट को सिर्फ उस वक्त यूज़ करो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो या आपसे कहा जाए, अदरवाइज सॉर्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये काम रिड्यूस से भी कर सकते हैं या फिर हमारे पास एक और मेथड है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, मैं दोनों के थ्रू करके दिखाता हूँ आपको। तो रिड्यूस में हमारे पास हम दो वैल्यूज़ देंगे, फॉर एग्जांपल P1 P2, और ये लैम्डा एक्सप्रेशन देंगे। और हमने क्या करना है, हमने प्राइस को कंपेयर करना है। तो P1 डॉट प्राइस, एक ये प्राइस आएगी हमारे पास, लेस देन P2 डॉट प्राइस, ठीक है। हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं कि अगर P1 डॉट प्राइस एंड P2 डॉट प्राइस अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम P1 को रिटर्न कर देंगे, ओके, अदरवाइज P2 को रिटर्न कर देंगे। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है, सिंपल। अभी ये क्या करता है, रेडियो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, एक सिंगल वैल्यू। तो उसको रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्राइस की डेटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि वो मुझे प्राइस रिटर्न करेगा। चेक करें करके देखते हैं। तो प्राइस है डबल में, तो मैं करता हूँ डबल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, वी आर गेटिंग एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या कह रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट ऑप्शनल प्रोडक्ट, क्या बात है, टू डबल। मैंने आपसे कहा था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब ये ऑप्शनल क्या है, देखो जब भी हम सर्च कर रहे होते हैं ना कुछ अपने डाटा में, तो हो सकता है वो डाटा हमें मिल जाए, हो सकता है वो डाटा हमें ना मिले, दो कंडीशंस होती हैं। अगर डाटा हमें नहीं मिलता तो हमें मिलती है एक एक्सेप्शन, एक एरर, समझ आ रही है, एक एरर मिलता है हमें, और वो एरर है नल का, ठीक है, नल ऑब्जेक्ट कि आपको कुछ नहीं मिला। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऑप्शनल क्लास बना लेते हैं कि ठीक है हम ऑप्शनल का यूज़ कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो क्या यार ऑब्जेक्ट आएगा वो होगा प्रोडक्ट का,
नॉट प्रोसेस, वो होगा प्रोडक्ट का। और इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दें, चीपेस्ट। ठीक है, अच्छा नाम भी अच्छे हो तो मज़ा आ जाता है इंटरव्यू में। चीपेस्ट, ठीक है। अभी ये ऑप्शनल है, हो सकता है इसमें डाटा आया हो सकता है इसमें डाटा ना आया हो। ठीक है, दोनों करके देखेंगे, मज़ा आएगा। थोड़ी देर में अब आपको समझाता हूँ। अभी मान लो अगर इसके अंदर डाटा आ चुका है तो मुझे चेक तो करना पड़ेगा ना कि यार डाटा आया है या डाटा नहीं आया। मेरी बात को समझिएगा, डाटा आया है या डाटा नहीं आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन वी चेक, चेक करते हैं जी। चीपेस्ट डॉट, अच्छा जी, क्या मेरे पास इफ नाम का कुछ है? इफ प्रेजेंट, यही हमारे पास था। इफ प्रेजेंट हम चेक करेंगे कि अगर डाटा आया है तो आउटपुट में शो करो, अदरवाइज आउटपुट में शो ना करो, सिंपल। अब इफ प्रेजेंट के अंदर भी क्या आएगा हमारे पास? एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो ले लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट आया, लैम्डा ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड देन हम सिंपली कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और जो भी प्रोडक्ट आया उसको हम दिखा देंगे कुछ इस तरह से, सिंपल। अभी इसको मैं सेव करता हूँ और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाइल करते हैं, वी आर गेटिंग एरर, अच्छा नीचे वाला कोई कहीं पे कोड मेरा रह गया यार शायद। हाँ ये वाला देखो, ये मैंने लाइन लिखी थी, इसी की वजह से एरर आ रहा है, तो इसको कमेंट में चेंज करते हैं एंड इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। क्लियर, कंपाइल, अगेन वी आर गेटिंग एरर। कहाँ पे आ रहा है मीन, अच्छा हमने सेव नहीं किया यार, कमेंट मैंने किया बट मैंने सेव नहीं किया। पीएस कोड के अंदर यही प्रॉब्लम होती है, हमें सेव करना पड़ता है। ठीक है जी, अब कंपाइल करते हैं। ओके हो गया, अभी रन करते हैं। नाउ वी आर गेटिंग दिस, वी आर नॉट गेटिंग द वैल्यू, वी आर गेटिंग दिस। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई एड्रेस हो, नहीं? आप समझ चुके होंगे हमें क्या करना पड़ेगा। हमें, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट आया, टेक्निकली एक ऑब्जेक्ट आया, तो इसमें से निकालना पड़ेगा। आप नेम निकालना चाहते हो, आप नेम निकाल लो, सिंपल। सेव करते हैं और एक बार फिर से इसको कंपाइल कर लेते हैं। ये चीज़ें खुद से किया करो यार, मैं इसके अंदर जो कुछ करवाता जा रहा हूँ कोशिश करना खुद से भी करना। अब यहाँ पर देखो सोनी हेडफोन्स, अब साथ में प्राइस नहीं है, तो आप समझ चुके होगे सर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ हो रहा है, सो वी कैन ईजिली पी डॉट प्राइस भी कर सकते हैं हम। और इसको मज़ीद अगर अच्छा करना चाहें तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कुछ इस तरह से करके, यहाँ पर कि ये प्राइस है, ये नेम है, कुछ इस तरह से। क्लियर? तो ये ऑप्शनल के बारे में अगर आपसे पूछ लेना तो आपने कहना है कि जब भी हम अपने डाटा के ऊपर कोई स्ट्रीम चलाते हैं तो कभी-कभी हमें वो डाटा मिलता है, कभी डाटा नहीं मिलता। तो इन द केस अगर हमें डाटा नहीं मिलता तो हमें एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो उस एक्सेप्शन से बचने के लिए हम ऑप्शनल का यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमें कुछ नहीं मिला तब भी हम एरर से बच सकें और बाद में हम चेक कर सकते हैं इफ़ प्रेज़ेंट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में ऐसे ही आपको ना एक लिस्ट बनाकर दे दी जाती है या मैप बनाकर दे दिया जाता है और फिर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इसमें से ये निकालो, इसमें से ये निकालो। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और वहीं पर जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर हुआ मेरी बात? चलो जी, अभी मैं सोच रहा था कि और भी बनाऊं, बट मैं चाहता हूं मैं आपके रिस्पॉन्स देखूं। अगर आपको लगता है कि यार हमें ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस और सॉल्व करने चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, सिर्फ देखने के लिए कि आप क्या कहते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।